Hello everyone. Today I will tell you about some tips for writing board exam of English. बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि इंग्लिश इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट पर हम फिर भी उसमें बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, या सम ऑफ देम गॉट सो मच कॉन्फिडेंट, मतलब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि हम कर लेंगे, बट ड्यू टू देयर ओवर कॉन्फिडेंस कहें या फिर कुछ और कहें, वो उस लेवल का नहीं कर पाते हैं. This is Rajveer Singh Chauhan, TGT English. Today I will tell you about some tips. So start with our tip number 1. Read carefully first. पेपर आपको मिल गया है, उसके बाद शुरू के 15 मिनट तक उसे बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि बहुत सी चीजें ना आप जब इसे रीड करेंगे ना, आपको उसी टाइम आंसर्स माइंड में कलेक्ट हो जाएंगे. So use the first 15 minutes reading time. It's only for reading, nothing else. Second, smart work. Today is a time of not hard work. Hard work is necessary, but smart work we need. So underline keywords in passages and question answer. आप जिन चीजों को बहुत ज्यादा फोकस करके दिखाना चाहते हैं कि एग्जामिनर का उसके ऊपर काफी तरीके से ध्यान जाए, तो आप उस चीज को बहुत ज्यादा, आपको कुछ नहीं करना. इट्स नॉट जस्ट आपको बहुत टाइम वेस्ट करना. आप हल्का सा पेंसिल से या और पेन से आप उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए. उसके बाद टिप नंबर 2, स्टिक टू वर्ड लिमिट. ये इसलिए जरूरी है इंग्लिश के पेपर में क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं लिखना है, आपको बहुत प्रिसाइज चीजें लिखनी है. उससे क्या होगा कि टीचर को लिमिटेड चीजें चाहिए, और बहुत ज्यादा आप लिखोगे तो उससे भी एक्स्ट्रा मार्क्स में होगा, और ऐसा हो जाएगा कि आपको चांसेस हो सकते हैं कि मार्क्स और टीचर काट दे. So if the question says या asks 100 to 120 words, don't write 200. Limit. अब ऐसा नहीं कि आपको वहां पे पेपर पे बैठ के ऐसे वर्ड्स काउंट करने 1 2 3 4, नहीं, बट आपको एक प्रिसाइज माइंड आपको होना चाहिए कि मुझे इतना ही लिखना है. नेक्स्ट वी हैव टॉपर्स राइट प्रिसाइज एंड इंपैक्टफुल आंसर्स. ऐसे आंसर्स, ऐसे वर्ड्स, ऐसी वोकैबुलरी आपको यूज करनी है कि सामने वाले को मतलब एक अलग ही मजा आ जाए कि मतलब बच्चे ने क्या लिखा है. आप उतनी ह्यूज लेवल की या फिर बड़े लेवल की इंग्लिश नहीं बोल रहे, पर कुछ वर्ड्स आप ऐसे लिखिए जो कि बहुत ज्यादा बेटर आपके आंसर को शो करे. उसके बाद है टिप नंबर 3, स्ट्रक्चर इज एवरीथिंग. किसी भी चीज का स्ट्रक्चर, उसकी लुकिंग ऑफ द आंसर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, लेटर प्रॉपर फॉर्मेट में आपको लिखना है, जैसे कि सेंडर्स एड्रेस, डेट, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी एंड क्लोजिंग. थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, योर्स ओबीडिएंटली, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं. सो बहुत से बच्चे होते हैं कि जो योर्स ट्रूली लिखते नहीं है, उन्हें ये लगता है कि योर्स फेथफुली लिखे या फिर हम ऐसा कुछ करें जिससे हमारा आंसर बहुत ज्यादा ऐसे लगेगा, पर वो स्पेलिंग मिस्टेक कर देते, तो वहां मार्क्स जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो इट्स बेटर, आपको बड़ी स्पेलिंग्स नहीं होनी, ट्रूली लिख दो, योर्स ट्रूली. उसके बाद हम एग्जांपल लें तो आर्टिकल एंड रिपोर्ट, टाइटल, बायलाइन, इंट्रो, बॉडी, 2-3 पार्ट्स में, एंड द एंड ऑफ द कंक्लूजन ऑफ इट, कि क्या कंक्लूड कर रहा है ये पूरा मैटर. उसके बाद है लिटरेचर पार्ट. तो लिटरेचर पार्ट में इंट्रो लाइन आपको लिखनी है, डायरेक्ट पॉइंट्स आपको लिखने हैं, शॉर्ट सा कंक्लूजन देना है कि भाई हॉरेस है तो हॉरेस ने क्या क्या किया, हॉरेस रेम्बे के साथ क्या क्या चीजें हुई. ट्रिम्प ऑफ सर्जरी है तो उसके अंदर क्या हुआ. भोली चैप्टर है तो भोली ने क्या बातें बोली, उन चीजों को, एंड ऑफ द कंक्लूजन उस चीज का क्या किया गया. उसके बाद हम आते हैं टिप नंबर 4 पे, हाईलाइट कीवर्ड्स. आपके जो आंसर है, जैसे कि अपन ने पहले भी डिस्कस किया, आपको उन्हें हाईलाइट करना है. जैसे आपने स्टोरी लिख दी तो आप उसमें कर रहे हो जैसे यूनिटी इज डाइवर्सिटी, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, और भी बहुत कुछ, हर के एक मॉरल होते हैं, विद ट्रिम्स वेयर फिजिकल स्ट्रेंथ फेल्स, और ये सब. एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, कैरेक्टर ट्रेट्स, किसी का कैरेक्टर ट्रेट्स है, होली का कैरेक्टर कैसा है उसके बारे में, हॉरेस का कैरेक्टर कैसा है, उन चीजों के बारे में. मतलब कोई भी स्टोरी में, चैप्टर में कोई भी कैरेक्टर है, जैसे कि कोई भी कैरेक्टर, कुर्ग स्टोरी हो गई, राजवीर प्रांजल के बारे में, तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट प्लेस और समथिंग, तो वो चीजें हो गई. उसके बाद वो जो बेकर फ्रॉम गोवा था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. सो स्मॉल थिंग्स जो कि हमारे माइंड में होती है, और उस टाइम पे हमें हमारे माइंड को बहुत ज्यादा एक्टिवली काम करना होता है.
दिस मेक्स योर पेपर एग्जामिनर फ्रेंडली। हमेशा आंसर स्टूडेंट फ्रेंडली के साथ साथ एग्जामिनर फ्रेंडली भी होना चाहिए। एग्जामिनर आपकी कॉपी को देख के एकदम से ऐसा हो जाना चाहिए कि कहीं कुछ मिस्टेक्स आपने की भी है ना, तो वो बहुत ज्यादा ऐसी लगे, वो उस पर फोकस ना जाए। तो दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट वी हैव use flowcharts and connector. Tip number 5. This is the most important and my personal favorite tip. Flowchart plays a very vital role in today's time during the exams. क्योंकि being a English teacher and a social science CGT, I always prefer to make my notes in flowcharts. The question answers in flowchart, the things I write in flowchart, they look so beautiful, different and precise. बहुत easily learn हो जाता है, connect हो जाता है और दिखता भी बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है, तो आपके आंसर को एक अच्छा सा स्पेस देगा। So words like however, therefore, moreover, finally, in conclusion, आपको आंसर को एक पॉलिश लुक देना है, different from everybody. आंसर्स तो सब लिखते हैं, पर what are your strategy and what is your plus point? What is the difference between 80 out of 75 and 80 out of 80? एक आपको वो रेवोल्यूशन दिखाना है आपके आंसर्स में। नेक्स्ट इज टिप नंबर 6, राइट नीटली। जरूरी नहीं है और ना मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि अब आप बैठ के अपनी राइटिंग को इंप्रूव करिए, आपकी राइटिंग जैसी है इट्स गुड इनफ। आप बस थोड़ा सा वर्ड्स के बीच में स्पेस लाइए, वर्ड्स को थोड़ा क्लियर लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब ऐसा नहीं कर सकते कि आप भाई राइटिंग की प्रैक्टिस करो। इट्स पीक टाइम, आपको अपना शायद अब तो मेरे हिसाब से आपको अपना रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए रेदर देन डूइंग द थिंग्स। पर फिर भी अगर आपने अभी तक भी इतना नहीं स्टार्ट किया तो अभी भी आपके पास कुछ 100 डेज हैं, तो आप अच्छे से प्रिपरेशंस कीजिए। So toppers leave gap between the answers, हमेशा थोड़ा थोड़ा गैप रखते हैं, पॉइंट्स लिखते हैं। इंग्लिश में बेसिकली बहुत प्रिसाइज वे में वो आंसर्स को लिखते हैं। राइट इन शॉर्ट पैराग्राफ, नो लॉन्ग ब्लॉक्स। बहुत लंबे चौड़े ब्लॉक्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है। किसी का कैरेक्टर पूछा, हाउ इज इट, किसी के भी बारे में कोई बात हो रही है, किसी स्टोरी, किसी समराइज, मिसेस हॉल का कैसा कैरेक्टर था, वो उसने वहां पे जाके क्या किया, चोरी की, XYZ, व्हाटएवर हैपेंड, आईपिंग विलेज में वो गया, वहां पे उसके साथ क्या इंसिडेंट हुए, कौन सा टॉनिक बनाया, हाउ थिंग्स हैपेंड टू हिम बेसिकली। सो ये सब चीजें। टिप नंबर 7, टाइम मैनेजमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स हमें ना बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाउ वी कैन डू इट, कैसे होगा ये सब वो। पर सेक्शन ए के लिए आपको रीडिंग जो सेक्शन है पैसेजेस, उसको आपको 50 मिनट्स देना है, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू। सेक्शन बी जो राइटिंग और ग्रामर पार्ट है आपका, उसको भी आप 50 मिनट्स दो। उसके बाद आपका सी सेक्शन है लिटरेचर, उसको आप 1 आवर 20 मिनट्स, कोशिश करो कि 1 आवर में ही हो जाए। और लास्ट आपका फाइनल चेक करने के लिए 20 मिनट्स, उस 20 मिनट्स में पूरा पढ़ लो। उसके बाद भी आपके पास 10-15 मिनट है तो लाइनिंग्स कर लो, अपनी कॉपी को जितना ब्यूटीफाई कर सकते हो, जितना इम्पैक्टफुल कर सकते हो आप चीजें करो। एंड जस्ट सिंपल टिप फॉर एवरीवन कि बहुत ज्यादा प्रेशर होता है बोर्ड्स में, आई कैन अंडरस्टैंड। और बीइंग अ टीचर और हम भी बच्चों को यही मोटिवेट करते हैं कि आप अपने माइंड को बहुत ज्यादा शांत रखिए। बट जो दो मेन है कि देखो, आप लोग अभी वो चीज बहुत फील कर रहे हो, और हमारे टाइम में जब हमने फील किया था तब हमें भी कोई ऐसे टिप देता था तो हमें भी लगता था कि नहीं, हम उस चीज को फील कर सकते हैं, बिकॉज यू ऑल आर इन दिस सिचुएशन। बट आप चीजों को बहुत आराम से कीजिए, ये नहीं कि लाइटली ले लीजिए या बहुत ज्यादा बर्डन ले लीजिए, बट आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये कोट तो आपने सुना ही है। सो दैट्स द थिंग कि आपको चीजों को ऐसे करना है, या फिर आप जो लिमिट अमाउंट की चीजें पढ़ रहे हैं उनमें इतना अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए अपनी कि कुछ भी आ गया आप आराम से लिखे। एंड ट्राई नॉट टू लीव अ सिंगल आंसर इन द एग्जामिनेशन। सब कुछ अटेंड करना है। कभी कभी होता है कि आप बहुत श्योर नहीं होते हो, पर वो आंसर आपके लिए बहुत ज्यादा करेक्ट निकल जाता है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ मार्क्स तो आपको मिलते ही हैं। सो दैट्स द थिंग। तो बहुत ज्यादा फोकस्ड रहिए, हाइड्रेटेड रहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी फिजिक का ध्यान रखिए, और पढ़ाई पे बहुत ज्यादा फोकस, एक प्रॉपर टाइम टेबल बना दीजिए। एंड these are some tips, and stay tuned, press the bell icon for the notifications. So
to this YouTube channel, and I will come back with the another tip video for social science as well. Thank you so much for watching the video. Just subscribe to our channel and press the bell icon also. So let's meet very soon.